हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उदय में। कल हम लोग भारत में आए हुए शासकों के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे लोदी वंश। तो 1451 में आया बहलोल लोदी, 1489 में सिकंदर लोदी दूसरा, 1517 में इब्राहिम लोदी, 1526 में लोदी वंश समाप्त हो जाता है। इसका शासनकाल लगभग 75 वर्ष रहता है। अगला आता है मुगल वंश। 1526 में जहीरुद्दीन बाबर, 1530 में हुमायूं, 1539 में मुगल वंश मध्यांतर हो जाता है। और अगला आता है सूरी वंश। 1539 में शेर शाह सूरी, 1545 में इस्लाम शाह सूरी, 1552 में महमूद शाह सूरी, 1553 में इब्राहिम सूरी, 1554 में फिरोज शाह सूरी, 1554 में मुबारक शाह सूरी, 1555 में सिकंदर सूरी। सूरी वंश यहाँ समाप्त होता है। इनका शासनकाल लगभग 16 वर्ष तक रहता है। मुगल वंश का पुनः प्रारंभ होता है और 1555 में हुमायूं दोबारा गद्दी पर आता है। 1556 में जलालुद्दीन अकबर, 1605 में जहांगीर सलीम, 1628 में शाहजहां, 1659 में औरंगजेब, 1707 में शाह आलम पहला, 1712 में जहांदार शाह, 1713 में फारुखसियर, 1719 में रईफुद्दू राजत, 1719 में रईफुद्दूज दौला, 1719 में नेकुसियर, 1719 में महमूद शाह, 1748 में अहमद शाह, 1754 में आलमगीर, 1759 में शाह आलम, 1806 में अकबर शाह, 1837 में बहादुर शाह जफर आता है। 1857 में मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। इनका शासन काल सबसे लंबे वर्ष तक चला, 315 वर्ष तक। अगला आता है ब्रिटिश राज्य वायसराय। 1858 में आता है लॉर्ड कैनिंग, 1862 में लॉर्ड जेम्स ब्रूस एल्गिन, 1864 में लॉर्ड जहान लॉरेंस, 1869 में आता है लॉर्ड रिचार्ड मेयो, 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1876 में एडवर्ड लुटेन लॉर्ड, 1880 में आपका आता है लॉर्ड जॉर्ज रिपन, 1884 में लॉर्ड डफरिन, 1888 में लॉर्ड हनिंग लैंसडौन, 1894 में आता है लॉर्ड विक्टर ब्रूस एल्गिन, 1899 में लॉर्ड जॉर्ज कर्जन, 1905 में आपका आता है लॉर्ड गिलबर्ट मिंटो, 1910 में लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग, 1916 में लॉर्ड फ्रेडरिक सेल्मसफोर्ड, 1921 में लॉर्ड रुक्स आइजैक रीडिंग, 1926 में लॉर्ड इरविन, 1931 में लॉर्ड फ्रीमेन वेलिंगटन, 1936 में आपका आता है लॉर्ड एलेक्जेंडर लिनलिथिगो, 1943 में लॉर्ड आर्कीबाल्ड बेबल, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश राज्य समाप्त होता है। इनका शासनकाल लगभग 90 वर्ष तक रहता है।